लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एसएससी ने जब कैलेंडर जारी किया था तब लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत डिले होगा, सीजीएल का, एमटीएस का, जीडी का। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ एसएससी ने अपना कैलेंडर रिवाइज कर दिया। जो वहां पर सीजीएल का नोटिफिकेशन 11 जून को जो आउट होना था, लोग कह रहे थे अब तो 1 महीना 2 महीने के लिए डिले हो गया। तो बहुत लोग ठंडे बस्ते में चले गए थे, तैयारी बंद कर दिए थे, जो उसकी प्रिपरेशन लगातार कर रहे थे, डाउन पड़ गए थे, कम मेहनत कर रहे थे। लेकिन एसएससी ने कल रात सबको चौंका दिया। उसने मात्र 11 जून की जगह 24 जून कर दिया कि 24 जून का आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जो 24 जुलाई तक फार्म आपके भरे जाएंगे। इस प्रकार एसएससी में बम्पर भर्तियां जारी हो गई हैं, मतलब पूरा उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। वो चाहे सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल का पेपर होने वाला। और अभी आप देख ही रहे होगे कि 25,000 प्लस वैकेंसी थी किसमें, जीडी में। 20,000 से ज्यादा पद बढ़ा दिए गए जीडी में 2023 वाले में। तो कहने का मतलब है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप सरकारी नौकरी जरूर पा सकते हो, बस आप लगातार उसके पीछे लगे रहोगे तो साथियों मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस का। जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आना है 24 जून को, एमटीएस का आना है 27 जून को। और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने घंटे अगर आप सीजीएल क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के दौरान देने पड़ेंगे, और कितने घंटे आपको एमटीएस की नौकरी पानी है तो आप कैसे देंगे। अगर मैं बात करता हूं एसएससी के थ्रू नौकरी की, तो वन ऑफ बेस्ट जॉब में होती है सारी जॉबों में। अगर बच्चे यहां पे सबसे पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एसएससी ने यह कैलेंडर जारी किया रिवाइज्ड। इसने कहा है कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है 8 अप्रैल से भराए गए थे, 8 अप्रैल से 7 मई तक का। लेकिन जो सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम बच्चों के लिए होता है सीजीएल का, जो ग्रेजुएशन पास होते हैं, इसने कह दिया कि 24 जून 2024 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरा बताया गया है कि जो एमटीएस 2024 की वैकेंसी है, ये बच्चे 27 जून से 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और स्टेनोग्राफर सी के, डी के, जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के और जीडी की जो वैकेंसी आनी है वो 27 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक, तो ये रही बात एक प्रकार से सीजीएल, एमटीएस, जीडी और सीएचएसएल। साथियों यहां पे बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, सीजीएल के बारे में। सीजीएल के बारे में आप यहां पे डिपार्टमेंट वाइज टोटल पद यहां पर लिखे हुए हैं, और तुम कहोगे ये टोटल पद सर आप कहां से लेकर आए हो, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अभी ये एसएससी ने आउट नहीं किया है कि किस विभाग में कितने पद आने हैं। ये तो 24 जून को जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा एग्जैक्ट डाटा कि किसमें कितने पद आने हैं। जबकि एसएससी ने ये जो पद आपको दिख रहे हैं, ये एक आरटीआई के माध्यम से एसएससी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया तो जरा देखते हैं। जो पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट है, सबसे ज्यादा पद आने हैं 4098। ठीक है, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर के 2600 प्लस पद हैं। टैक्स असिस्टेंट एंड सीबीडीटी जो राजस्व विभाग है 2259, ऑडिटर 1799, टैक्स असिस्टेंट एंड सीबीआईसी 1620 पद हैं। एएसओ बच्चे, एक सपना होता है एसओ बनने का। सीजीएल के थ्रू अगर सबसे सिविलियन जॉब देखते हैं ना, कि आराम से डेस्क जॉब हो, और दूसरी बात कि आराम से जिंदगी कटे, वो भी एक जगह, कहां पर, सिर्फ नई दिल्ली में। तो एएसओ इन सीएसएसएस मोस्ट एक प्रकार से बच्चों की फेवरेट जॉब होती है। 930 पद हैं। ठीक है, जेएसओ जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 725, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411, प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत का एक प्रकार से ये भी बंदरगाह के पास जॉब लगती है, जितने भी बंदरगाह होते हैं 340, एग्जामिनर 145, एएसओ इन एमईए जो विदेश मंत्रालय बाहर भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है 120, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 111। अभी तक आरटीआई के माध्यम से ये विभाग पता चले कि इनके लिए पोस्टें इतनी आनी है। अगर इनको काउंट करोगे करीब 17,000 से ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना दिख रही है, प्रबल दावेदारी। अगर मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल में बच्चे फार्म कौन भर लेता है, पहली बात तो जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होती है, अर्थात कह सकते हो कि ग्रेजुएशन बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, ग्रेजुएट पास हो, और मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और 28 मैक्सिमम।
अब बच्चे बहुत कहेंगे सर कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पे 21, बिल्कुल वहां से 21 से स्टार्ट करते हैं, 28 मैक्सिमम है, कहीं कहीं मैक्सिमम 30 साल है। वो अब अलग अलग पोस्ट के लिए होता कि किस विभाग में आप जाना चाहते हो। आप अगर रनिंग अच्छी है, मेडिकल फिट हो, तो आप इंस्पेक्टर की पोस्ट जा सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब में आप जा सकते हो। ठीक है, अब बच्चे बात आती है सबसे पहली बात, सर इसके लिए मैं पढ़ना क्या पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूं, जो बेसिक इंग्लिश होती है, मैथ होती है, जीएस होती है और एक प्रकार से रीजनिंग होती है, इसी को अध्ययन करना होता है और इन्हीं को अध्ययन करके पेपर निकाला जा सकता है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, टायर फर्स्ट पहला चरण होता है। 25-25 प्रश्न होते हैं, टोटल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, मतलब 50 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट मिलते हैं। टोटल अंक काउंट करोगे तो 200 अंक आपके यहां पर बन जाएंगे। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग हाफ होती है। हाफ का मतलब अगर एक प्रकार से 50 अंक मिल रहे हैं आपको तो 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपका आधा काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका, लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के नंबर आपके मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर होता है कि आप इसमें अर्हता उत्तीर्ण कर लो, मेरिट में आ जाओ, बस। मेन जो खेला स्टार्ट होता है वो टायर 2 से स्टार्ट होता है। तभी यहां पे मैंने लिखा वो मेरिट लिस्ट, मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपको डिपार्टमेंट देगा, वो बच्चे टायर 2 देता है। टायर 2 की अगर बात करता हूं तो इसमें 3 चरण में एग्जाम होते हैं। कौन कौन? पहला पेपर होता, दूसरा पेपर होता, तीसरा पेपर होता। पहला पेपर जो होता है वो 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का होगा। टोटल 60 प्रश्न होंगे और 3 अंक के अगर गुणा करोगे तो 180 अंक निकल आएंगे। ठीक, 180 अंक में मैथ और रीजनिंग 1 घंटे में आपको करना पड़ेगा। फिर जब दूसरा पेपर आएगा वो इंग्लिश और जीके का होगा। जीए का, इंग्लिश में 45 प्रश्न, जीए में 25, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, टोटल 70 प्रश्न और 3 अंक से गुणा कर दोगे 210 अंक। ठीक, 210 अंक और 180, अगर आप दोनों को काउंट करते हो तो 390 अंक बन जाते हैं। टोटल मेरिट आपकी 390 अंक पर लगेगी। जो तीसरा पेपर होता है इसमें वो कंप्यूटर का होता है। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, टोटल 60 अंक होता है। लेकिन सबसे खास बात, 15 मिनट इसके लिए समय मिलता है और एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग का टेस्ट होता है। 27 वर्ड पर मिनट माना जाता है, वो भी इंग्लिश की टाइपिंग। ठीक है, 15 मिनट की होती है। दूसरी बात, जो तीसरा पेपर होता है, कंप्यूटर में भी सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग करना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। जो पूरा गेम बजेगा वो फर्स्ट एंड सेकंड का होगा। अगर ये आपने मजबूत कर लिया, 390 नंबर का खेला कर दिया, तो आप अपना बच्चे सिलेक्शन पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे से, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार अगर सीजीएल और सीएचएसएल, सीजीएल आप तैयारी करो तो सीएचएसएल ऑटोमेटिक निकाल दोगे, सेम सिलेबस होता है, सेम तरीके से। ठीक, समय प्रबंधन, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और लोड नहीं लेना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं, मैथ आप 2 घंटे पढ़िए, रीजनिंग 1 घंटे, जीके 1.5 घंटे, इंग्लिश 1.5 घंटे। खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो पढ़ने को मैंने बताया 2, 1, 3, 4, 5 और 6, तुम कहोगे सर क्या 6 घंटे में हो जाएगा? नहीं बच्चे, 6 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? थ्योरी करनी पड़ेगी, मतलब इनके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। जो सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, वो इसके अंतर्गत हो गया। ठीक, लेकिन बच्चे जब बात आ जाएगी कि आपको और क्या करना पड़ेगा, तो प्रत्येक 2 दिन में एक अलग से आपको प्रैक्टिस सेट भी देना पड़ेगा। जब तक आपका प्री नहीं होता रहा तो प्री का देते रहिए, दूसरे दिन आप उसका क्या करिए, प्रैक्टिस सेट का रिव्यू करिए। रिव्यू कैसे करना है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको मार्क, आपका ऑनलाइन टेस्ट जो आप देते हो तो उसमें मार्क का ऑप्शन आता है, तो उसको आप देखिए कहां पे आपसे गलती हो गई, क्या करना है आपको। ठीक, फिर उसके बाद अलग से समय और क्या देना है, वोकैब प्रैक्टिस आधा घंटा करना है। जो आप वोकैब यहां पे इंग्लिश पढ़ोगे उसको आप रिवाइज करो, याद करो, और कोई बुक ले लो जहां पे आप प्रैक्टिस मारो। जीके प्रैक्टिस आधा घंटा, जो आप जीके पढ़ो उससे से रिलेटेड आप वहां पे प्रश्न करो। मैथ प्रैक्टिस, जो भी आप यहां पे मैथ पे चैप्टर करोगे वहां 1 घंटा आप उसके सवाल लगाओ। रीजनिंग प्रैक्टिस, जितनी भी रीजनिंग आप चैप्टर पढ़ो वो आधा घंटा वहां प्रैक्टिस करो। तो कुल मिला 6 घंटे आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ये हो गया। तो 6, 2, 8.5 घंटे पढ़ने, मतलब 24 घंटे का आपको 1/3 हिस्सा देना है। और प्रैक्टिस तो आपको 2 दिन में करना है। एक प्रैक्टिस करोगे 1 घंटा और दूसरे दिन वही 1 घंटा क्या करोगे आप बच्चे, उसका रिव्यू करोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। और इतने घंटे अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आप
जरूर नौकरी पा जाओगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं 16-16 घंटे पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे ये हो गई बात सीजीएल की। अब बात कर लेते हैं एमटीएस की। जो बच्चा 10वां पास होता तो उसको लगता है कि हम एमटीएस की नौकरी पाना चाहते हैं, और बहुत आसानी से एमटीएस की नौकरी आप 3-4 महीने में पढ़ के पा सकते हो। ठीक है, बशर्ते, और ये भी मैं बता रहा हूं, एसएससी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम बीट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सब जगह सेम है, केवल डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं एमटीएस की, सबसे पहले तो एमटीएस में 2 तरह की पोस्टें निकलती हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 18 से 25 साल उम्र, 18 साल न्यूनतम होती, 25 साल अधिकतम होती। इसी में हवलदार की निकाली जाती है 18 से 27 साल के बीच में। क्वालिफिकेशन अगर आप 10वां पास हैं तो आप इसके लिए फार्म भर सकते हो। हवलदार एमटीएस में डिफरेंस ये होता है, हवलदार जो होता है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आप एक सिक्योरिटी की तरह काम करते हो। दूसरी बात, इसमें फिजिकली फिट होने चाहिए। दूसरी बात बच्चे, इसमें क्या होगा, अगर आप पेपर इसका फॉर्म भरते हो तो आप पेपर क्या आएगा, पेपर बच्चे इसमें 2 चरण में होता है, टायर फर्स्ट टायर सेकंड, उसी दिन सेम दिन हो जाता है। मैथ में 20 प्रश्न आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा, टोटल 60 अंक। ठीक है, रीजनिंग में 20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का, टोटल 60 अंक। अगर देखोगे 120 अंक होगा, 45 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहे, इसमें पहली बात तो निगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं, किसमें, टायर फर्स्ट में नो निगेटिव मार्किंग। तो इसको आप सिर्फ क्वालिफाइंग करो और आराम से बच्चा, इसमें अगर मैथ और रीजनिंग आप नहीं भी पढ़ा रहे हो ना, तब भी क्वालिफाइंग हो जाता है, आराम से हो जाता है। ठीक, बस। दूसरी बात, और सबसे क्वालिफाइंग का परसेंटेज 30% या 33% कुछ है। मेन जो आपकी मेरिट बनेगी वो जीके और इंग्लिश की बननी है। टायर 2 में 25-25 प्रश्न आने, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 75-75 अंक टोटल कवर करता है। 150 अंक का भाई साहब खेला है, 150 अंक का यहां पर खेला है। 150 अंक में आपको मेरिट में आना है, जितने ज्यादा 150 में आपके नंबर होंगे उतना मेरिट बन जाएगा। और इसमें एक प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। एक प्रश्न के 3 नंबर मिल रहे तो 1 काट लिया जाएगा, मतलब 2 मिलेंगे आपको। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, नंबर वाइज देखोगे। अब मैं अगर कहूंगा आप टाइम मैनेजमेंट करो, तो बच्चे मेरे हिसाब से एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, मैथ रीजनिंग बेसिक आप पढ़ते होगे तभी आप फॉर्म भरोगे, नहीं भरोगे तो 1 घंटे आप पढ़ लो, एनफ है, क्वालिफाइंग हो जाओगे। लेकिन जो मेन पूरी ताकत झोंकनी है जीके और इंग्लिश में। जीके आप 3 घंटे पढ़ो, जिसमें 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ कवर कर लो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एक साथ कवर कर लो, स्टैटिक जीके साइंस एक साथ कवर कर लो, आराम से 1-1 महीने पूरा ये कवर हो जाएगा। इंग्लिश की अगर बात करते बच्चे 3 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे आप ग्रामर पढ़िए, रूल्स वगैरह, और 1.5 घंटे आप वोकैब पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको भी क्रॉस कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी एमटीएस और सीजीएल की बाकायदा मैंने दी होंगी, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बताता हूं डेली शाम 7 बजे और 8 बजे जीके और मैथ की क्लास फिनिक्स एकेडमी चैनल पर चलती है। मिलेंगे आपको इसी तरह की शानदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।